हाय गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जीके ज्ञान पर। तो आज के वीडियो में हम प्यारे दोस्तों सीटेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 सबसे हार्ड क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो शुरू करते आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ए दर्शन शास्त्र को, बी प्राणी शास्त्र को, सी भूगर्भ विज्ञान को, और डी मनोविज्ञान को। तो इसके हम राइट आंसर की बात करेंगे तो डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है मनोविज्ञान को। आत्मा का विज्ञान है जो मनोविज्ञान को कहा जाता था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था? तो आपके ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी ने, बी खान अब्दुल गफ्फार खां गांधी ने, सी मौलाना आज़ाद ने, डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट आंसर की हम बात करें तो डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा को राष्ट्रीय एकता है जो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं? तो ऑप्शन है, ए फ्रोबेल, बी टर्मन तथा मिलर, सी जीन पियाजे, और डी वाइगोस्की। तो इसके हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है फ्रोबेल। खेल प्रणाली के जन्मदाता है वो फ्रोबेल है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और इससे नोट बना लेने हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न है, विद्यार्थी शिक्षक में बाध्य कैसा संबंध होना चाहिए? तो ऑप्शन है, कोई संबंध नहीं होना चाहिए, बी पिता शिशु जैसा, सी एक शिक्षक के अतिरिक्त कोई और संबंध नहीं, और डी पूर्णतः शिष्य जैसा। तो राइट आंसर की हम बात करें तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये पिता शिशु जैसा। विद्यार्थी शिक्षक के मध्य पिता शिशु जैसा संबंध होना चाहिए। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों का संवेश हो जाने को कहा जाता है? तो ऑप्शन है, ए समायोजन, बी उत्तर समायोजन, सी निर्माण, और डी सात्मीकरण। तो राइट आंसर की हम बात करेंगे तो डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो है सामीकरण, सात्मीकरण। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसको बताया है? तो ए समाज, बी छात्रावास, सी विद्यालय, और डी घर। तो राइट आंसर की हम बात करें तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है समाज। समाज को है जो वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु समाज को योगदान बताया है, महत्वपूर्ण योगदान। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था के आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन है, ए 2 से 4 वर्ष तक, बी जन्म से 2 वर्ष तक, सी जन्म से 4 वर्ष, और डी है बाल्य अवस्था से पूर्व किशोर अवस्था तक। तो राइट आंसर की हम बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है जन्म से 2 वर्ष तक। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था की आयु सीमा जन्म से 2 वर्ष तक हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन है, बाल्य अवस्था में, बी शैशवावस्था बाल्यावस्था तक, सी ए तथा बी दोनों में, और डी किशोरावस्था में। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी। डी है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है किशोरावस्था में।
अगला प्रश्न है, बाल विकास सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है, किसका मत है? तो ऑप्शन है ए विलियम जेम्स का, बी वास्तोस्की का, और सी है जीन पियाजे का, और डी है ड्राइवर तथा ब्रेन का। तो राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है वास्तोस्की का। तो बाल विकास सामाजिक बातचीत का एक उदाहरण है, ये मत है जो वास्तोस्की का है, वास्तोस्की का है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कार्यक्रमबद्ध अनुदेश के विचारक है? तो ऑप्शन है ए प्रेसे, बी टर्मन, सी स्पीयरमैन, और डी हट। तो राइट आंसर की हम बात करें तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये प्रेसे कार्यबद्ध अनुदेश के विचारक है, जो से हैं। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए? ए 12 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को, बी 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को, सी 10 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को, और डी 10 वर्ष के आयु वाले बच्चों को। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी, गृह कार्य है वो 10 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व किसका है? तो ऑप्शन है ए एनसीटीई का, बी ए एनसीईआरटी का, सी ए यूजीसी का, और डी ए सीबीएसई। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है सीबीएसई। देश में उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व है वो सीबीएसई का है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के तहत निम्न में से किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन है ए समाज का अध्ययन, बी सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सी मानवीय संबंधों का अध्ययन, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है उपयुक्त सभी। समाज का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सी मानवीय संबंधों का अध्ययन, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के तहत इन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ए और बी और सी, डी है जो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को कहा जाता है? ए पुस्तक, बी कक्षा अध्ययन, सी पाठ्य चर्चा, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है पाठ्य चर्चा। शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को पाठ्य चर्चा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जीके प्रश्न है, आपको अंत तक जरूर देखना है इस वीडियो को। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि गणना है? तो ऑप्शन है 90 से 110, बी 110 से 120, सी 120 से 130, और डी 125 से 140। तो ये है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 90 से 110। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि गणना है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सामाजिकरण एवं सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है किस विद्वान का मत है? तो ऑप्शन ए वाटसन का, बी स्पीयरमैन का, सी ब्रो, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि ये वाटसन। सामाजिकरण एवं सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है ये वाटसन विद्वान का मत है। अगला प्रश्न है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत है? तो ए विद्यार्थियों ए हो जाएगा ह्यूस्टन का, बी स्टैनले हॉल का, सी कर्नल याग का, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कर्नल याग का पुनरावृत्ति का सिद्धांत है, जो कर्नल याग का है। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता है? ए धार्मिक शिक्षा, बी गुरुकुल आश्रम पद्धति, सी मौखिक शिक्षा, और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है जो डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त सभी। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता है वो धार्मिक शिक्षा, गुरुकुल आश्रम पद्धति और मौखिक शिक्षा, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो ऑप्शन है ए प्रातःचार शिक्षा कार्यक्रम, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी ऑपरेशन
ब्लैक बोर्ड और डी शिक्षा मित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाया गया। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बाल्य अवस्था में शिशु निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाना शुरू करता है? तो ऑप्शन है ए सहयोग, बी नकारात्मक, सी काल्पनिक और डी सांसारिक। तो राइट आंसर है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है सांसारिक। बाल्य अवस्था में शिशु है जो सांसारिक दृष्टिकोण अपनाना शुरू करता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देश में उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व किसका है? तो ये आपका हो चुका है, वापस मिसप्रिंट हो गया। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, स्वतंत्र शब्द सांचय परीक्षण विधि के प्रतिपादक ए डियरबॉर्न, बी शेरोकिन, सी फ्रांसिस गाल्टन और डी स्पीयरमैन। तो राइट आंसर है जो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि फ्रांसिस गाल्टन। स्वतंत्र शब्द सहचारी परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो ए उत्प्रेरक के रूप में, बी मित्र के रूप में, सी लीडर के रूप में और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा जो कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा में शिक्षण की है जो उत्प्रेरक के रूप में, मित्र के रूप में, लीडर के रूप में भूमिका होती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, टर्मन तथा स्टन के ने बुद्धि को माना है? तो ए योग्यता संरक्षक, बी अभाज्य तथा खंड इकाई, सी परिवर्तनीय इकाई, डी निर्णायक इकाई। तो राइट आंसर है जो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। टर्मन तथा स्टन ने बुद्धि को माना है अभाज्य तथा अखंड इकाई। अगला प्रश्न हमारे सामने बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखना है आपको। जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, उसमें मनोवैज्ञानिक दोषों में वृद्धि होती है, किसका विद्वान का ये मत है? तो ए कोहल वर्ग का, बी वाइकोस्की का और सी है गिलफोर्ड का और डी है डी जी फोर्स। तो राइट आंसर है जो कि है डी जी फोर्स। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न इकाइयों से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तब उसे मनोवैज्ञानिक दोषों से वृद्धि होती है। तो ये मत है जो डी जी फोर्स का है। अगला प्रश्न हमारे सामने है जो कि है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो ये जॉन डीवी का और बी जॉन विलियम का, सी जॉनसन का और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है जॉन डीवी। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान है वो जॉन डीवी का है। अगला और लास्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, वाक्य पूर्ति परीक्षण एससीटी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन है ए बॉर्न, बी पाइन, ए टेलर, सी हॉर्डगॉर्नर और डी ए क्रो तथा को। तो इसके राइट आंसर की हम बात करें तो बी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा जो कि कॉइन वर्ड टेडलर। बाकी की पूर्ति परीक्षण एससीटी विधि के प्रतिपादक है जो कॉइन वर्ड टेडलर है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ऐसे ही और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।